स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। ठीक है, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ऑल राइट एट होम। वी आर डूइंग बिजनेस स्टडीज, यूनिट नंबर 5, द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। लास्ट यूनिट में हमने लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 द बिजनेस सर्विसेज को फिनिश कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यूनिट नंबर 5। इसमें बेटे दो सेक्शन आपके आएंगे, 5.1 एंड 5.2। 5.1 में आपका आएगा ई बिजनेस और 5.2 में आपका आएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और पहले ही मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो सिलेबस से हट चुका है, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसे कट कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद। अदरवाइज आप जब लाइव कॉन्फ्रेंस होती है तो बेटे उसमें जो सिलेबस में नहीं है वो आप पूछते हो। सो प्लीज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को कट कर लीजिएगा, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। अब देखिए मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। तो आज आपको पता है जो बिजनेस है बेटे वो एक देश की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी देश की बाउंड्री में जा चुका है। ठीक है, और आज के समय जो इंटरनेट है उसकी डेवलपमेंट भी काफी अच्छी हो चुकी है, उसका विकास भी बहुत अच्छा हो चुका है। इंटरनेट के जरिए आप एक कंट्री में बैठकर दूसरी कंट्री में इजीली पेमेंट कर सकते हो बेटे, गुड्स को डिलीवर्ड भी कर सकते हो अगर वो डिलीवर्ड करने लायक है, अगर वो उस गुड्स की डिलीवरी पॉसिबल है तो आप डिलीवर्ड भी कर सकते हो। यानी कि आज के समय इंटरनेट ने बेटे एक तरह से रेवोल्यूशन लेकर आई है पूरी सारी इकोनॉमीज को। ठीक है, सारी इकोनॉमीज को एक सूत्र में बांध दिया है बेटे। ठीक है, अब देखिए डिलीवरी मैकेनिज्म थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू बेटे दो गुड्स होते हैं जिनकी डिलीवरी पॉसिबल होती है एंड हुज डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिलीवरी इज पॉसिबल, लाइक सॉफ्टवेयर देखिए डिलीवर्ड हो जाते हैं बेटे थ्रू इंटरनेट। ठीक है, एयर टिकट्स बेटे, ठीक है, मनी ट्रांसफर, ये सारे प्रोडक्ट में गिने जाते हैं आज के समय। इनकी प्रोडक्ट की बेटे जो डिलीवरी होती है वो पॉसिबल होती है थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप सॉफ्टवेयर, होटल बुकिंग, सीडी, इंफॉर्मेशन, ओल्ड न्यूज़पेपर या अदर पब्लिकेशन को आप देख सकते हैं और इजीली ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो पहले वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम इजीली इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिलीवर्ड कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का है। एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, दूसरी कंपनी उसकी डिमांड कर रही है, पहली वाली कंपनी दूसरी को बेटे ऑन इंटरनेट सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देती है। एयर टिकट देखिए, ठीक है, होटल बुकिंग देखिए, ओयो आप आसपास देखते भी होंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे जिनकी डिलीवरी पॉसिबल है थ्रू इंटरनेट। आगे देखिए हुज डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी डिलीवरी इंटरनेट के जरिए पॉसिबल नहीं होती, उन्हें फिजिकली अलग से डिलीवर करना पड़ता है। ये ऑर्डर तो हो जाते हैं इंटरनेट के जरिए बट इनकी डिलीवरी आपको फिजिकली करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार, बाइक्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये सारे इस तरह के प्रोडक्ट है बेटे जिनकी डिलीवरी आपको फिजिकली करनी पड़ती है। आपने बैठे बैठे कार बुक कराई, आपने पेमेंट भी कर दीजिए मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो कार है उसकी फिजिकल डिलीवरी आपके घर देके जानी पड़ेगी, वो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरह से बेटे डिलीवरी हो सकती है इंटरनेट के थ्रू। आगे देखिए पेमेंट थ्रू इंटरनेट बेटे आज के समय आपको पता ही है, हमने पिछले लेसन में बताया भी था आपको, कितने सारे जरिए हैं, कितने सारे मोड्स ऑफ पेमेंट हैं, लॉट ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट, मैनी मोड्स ऑफ पेमेंट आपके पास होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम हियर एंड देयर। इसमें आपको करना क्या होता है बेटे, एक बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट को अपने यूपीआई से कनेक्ट करना होता है। यूपीआई से कनेक्ट करने के बाद आपको सामने वाले का बैंक अकाउंट चाहिए या आपका सामने वाला का क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी जो भी है उस पर आप क्या कर सकते हो, इजीली पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो बेटे। फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां होती है बेटे, अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करती है। ठीक है, हमारी किसी इंडियन कंपनी मान लीजिए विप्रो इंडियन कंपनी है, इसे क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, इसे क्या चाहिए, इट नीड्स अ सॉफ्टवेयर। तो ये करेगी क्या बेटे, अमेरिकन कंपनी को क्या कर देगी, इजिली मनी ट्रांसफर पेमेंट कर देगी इंटरनेट के थ्रू और सॉफ्टवेयर की डिलीवरी ले लेगी। तो इस तरह से बेटे होता क्या है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट की डिलीवरी भी हो जाती है और पेमेंट भी हम इजिली कर सकते हैं। देखिए बेटे ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कॉमर्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड यानी कि व्यापार बेटे, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, व्यापार, प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी व्यापार में सहायक क्रियाएं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस बेटे, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे कॉमर्स का पार्ट होता है। जबकि जो ई बिजनेस होता है बेटे, ई बिजनेस क्या मतलब, बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री प्लस
कॉमर्स, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स मिलाकर क्या बनता है, बिजनेस बनता है। अब देखिए कॉमर्स होता है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और बिजनेस होता है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब ई बिजनेस लग गया आगे, क्या लग गया, ई यानी कि इंटरनेट, यानी कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज ई कॉमर्स तो आप क्या बोलोगे, डूइंग ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स बेटे, ठीक है। डूइंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है कमर्शियल, डूइंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जिसे हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड ई कॉमर्स। इसके अंदर बेटे क्या आता है, टेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, गुड्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना, जैसे देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दीज ऑल आर ई कॉमर्स कंपनीज, ई बिजनेस कंपनीज, ठीक है। तो उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बेटे, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया तो उसे आप रिप्लेस भी कर सकते हो। सो डूइंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अब आ जाइए ई बिजनेस। मैंने अभी बताया बिजनेस के अंदर क्या चीजें शामिल होती है, इंडस्ट्रीज प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्रीज यानी उद्योग शामिल होते हैं बेटे, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन शामिल होता है और कमर्शियल के अंदर तो बेटे ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड शामिल होते हैं, यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब शामिल होती है। सो डूइंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज यानी डूइंग इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई बिजनेस। सिंपल सी चीज है बेटे, डूइंग इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई बिजनेस, क्योंकि ई बिजनेस में आपका इंडस्ट्रीज और कॉमर्स दोनों शामिल होते हैं बेटे। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन आता है और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज, एचआरएम एक्टिविटीज, परचेज, सेल्स, ये सारी बेटे किसके अंदर आती है, इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, ठीक है। और कॉमर्स में आपको पता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दे बेटे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कंबाइन टू मेक बिजनेस एंड ई बिजनेस मींस कंडक्टिंग द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। तो बेटे कंडक्टिंग द इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई बिजनेस। दोनों क्या कहलाता है, ई बिजनेस। अब स्कोप देखिए, किसका स्कोप वाइडर है बेटे और किसका स्कोप नैरो है। अब देखिए कॉमर्स इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स बिजनेस का ही पार्ट है। तो इट्स स्कोप इज वेरी नैरो, इसका जो स्कोप है, क्षेत्र है, जो इसका एरिया है वो काफी कम है, जबकि जो बिजनेस एक्टिविटीज का एरियाज होता है, जो एरियाज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज मच वाइडर, इज वेरी मच वाइडर देन कॉमर्स। तो बेटे कॉमर्स की तुलना में इसका जो एरिया है या क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बिसाइड्स ई कॉमर्स बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो बिजनेस में बेटे बहुत सारी चीजें आती है, प्रोडक्ट तैयार करना, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना बेटे, ठीक है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, उसकी एडवर्टीजमेंट करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, बिजनेस के अंदर आती है। बट बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो कॉमर्स में बेटे बाइंग एंड सेलिंग है, जबकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, और कॉमर्स खुद एक बिजनेस का पार्ट है। तो अगर आप स्कोप के बारे में कहोगे तो कॉमर्स का स्कोप बेटे नैरो है, जबकि बिजनेस का स्कोप बहुत लार्ज है, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने बताया, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, एचआरएम, ये सारी चीजें शामिल होती है। देखिए बेटे स्कोप ऑफ ई बिजनेस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ई बिजनेस का क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का क्षेत्र कितना है, यानी इसके थ्रू कौन कौन डीलिंग कर सकते हैं, हु आर द पर्सन हु कैन डील थ्रू ई बिजनेस। फर्स्ट देखिए B2B, बी का मतलब यहां बिजनेस है, यानी बेटे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। तो पहले इस स्कोप के अंदर जो डील करती है वो दोनों बिजनेस ही हैं, यानी कि वन फर्म डील्स विद अनदर फर्म, वन फर्म डील्स विद अनदर फर्म, एक फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ क्या करेगी, डील करेगी, यानी इसके अंदर कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता बेटे। देखिए कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जो बिजनेस आपस में क्या करते हैं, डील करते हैं। भाई एक मशीन चाहिए बेटे हमें, ठीक है, एक मशीन चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को बनाती है, मान लीजिए, ठीक है, मैग्नेटिक की मशीन है, और उस मैग्नेटिक की मशीन का कस्टमर को तो कोई लेना देना है ही नहीं, उसकी जरूरत तो बेटे, ठीक है, कंपनियों को पड़ेगी, बिजनेस इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्रीज ही बेटे उसका क्या है, कस्टमर है, इंडस्ट्रीज ही उसका, ठीक है, बिजनेस है। तो ये होता है B2B, यानी कि वन फर्म डील्स विद अनदर। तो इसमें बेटे वन फर्म कैन बी अ प्रोडक्शन फर्म हो सकती है, एंड अनदर कैन बी अ
अनदर कैन बी अ रॉ मटेरियल फर्म। बेटे देखिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है फर्मों को, तो एक फर्म दूसरी फर्म से अगर रॉ मटेरियल परचेस करते बेटे तो वो बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर कहलाता है। तो बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बेटे इंटरनेट कॉमर्स के थ्रू, इंटरनेट की सहायता से एक प्रोडक्शन फर्म बेटे रॉ मटेरियल फर्म को ऑर्डर प्लेस कर सकती है, उससे अपनी डिलीवरी ले सकती है और उसे पेमेंट भी कर सकते हैं। बी टू बी यानी फर्म वन फर्म डील्स विद अनदर फर्म। नेक्स्ट आइए बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ये तो बहुत ज्यादा पता है बेटे आपको, बिकॉज वी आर कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, आप भी कस्टमर हैं बेटे, आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीद रहे हो, अमेजोन से कोई सामान खरीद रहे हो, बिजनेस टू कस्टमर के अंदर आएगा। ठीक है, तो बिजनेस टू कस्टमर यानी कि कस्टमर इसमें करता क्या है, बिजनेस को बेटे, बिजनेस से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करता है, एक्वायर करता है। अब देखिए इंटरनेट की सहायता से, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट बेटे, इंटरनेट की सहायता से कस्टमर क्या कर सकता है, ही कैन गिव द ऑर्डर दे सकता है बेटे, ही कैन मेक द पेमेंट, वो पेमेंट कर सकता है, ही कैन टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, जांच पड़ताल वो कर सकता है बेटे। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर बिजनेस से क्या कर लेते हैं, पूरी जानकारी, पूरे प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ बेटे बिजनेस जो होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कस्टमर को अलग अलग तरह के सर्वे कर सकते हैं बेटे। ठीक है, कस्टमर से भरवा लेते हैं अपना फॉर्म वगैरह जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सर्वे आ गया बेटे कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ मोबाइल फोन दैट यू वांट या यू रिक्वायर्ड, किस अमाउंट में आपको एक मोबाइल फोन चाहिए बेटे, तो आप अमाउंट डाल दोगे 8,000, 10,000, 12,000। तो इस तरह से जो बिजनेसमैन होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से बेटे सर्वे कर लेते हैं, और कस्टमर के सर्वे का उन्हें फायदा क्या मिलता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने में, प्रोडक्ट को बनाने में उन्हें सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से बिजनेस टू कस्टमर में कस्टमर सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है, और प्रोडक्ट परचेस कर लेता है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना सर्वे करा लेते हैं। आगे देखिए इंट्रा बेटे, एक होता है इंटर यानी बिटवीन टू, दो अलग अलग चीजें, और एक होता है इंटर यानी विद इन, यानी इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा मतलब हो गया विद इन, यानी एक फर्म के अंदर ही। अब वन फर्म है बेटे, एक फर्म के अंदर ही विद इन क्या काम हो सकता है बेटे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट से बेटे कॉन्टैक्ट कर सकता है, परचेस डिपार्टमेंट सेलिंग से कर सकता है, सेलिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बेटे कॉन्टैक्ट कर सकता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन तैयार कर लेते हैं बेटे, सारे काम ये कर लेते हैं। तो ये होता है इंट्रा बी कॉमर्स, यानी एक फर्म के अंदर ही, विद इन फर्म के अंदर ही दो सेपरेट डिपार्टमेंट आपस में इंटरनेट के माध्यम से थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है बेटे, तो ये एक ही फर्म के अंदर होता है। ठीक है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बेटे। ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली हो जाती है, इन्वेंट्री की जांच पड़ताल हो जाती है, सेल का पता लग जाता है, परचेज का पता लगता है, और इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। ये कहलाती है इंट्रा बी कॉमर्स। लास्ट है आपका C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि OLX बेटे, OLX पे कोई बिजनेस नहीं होती, कस्टमर आपस में ही अपने प्रोडक्ट डालते हैं और आपस में वो एक्सचेंज वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डील करता है। ठीक है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग करता है, इसीलिए ये C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस कहलाता है। सो हियर बोथ पार्टीज आर इन्वॉल्व आर कस्टमर, तो इसमें बेटे दोनों ही पार्टियां कस्टमर होती है। ठीक है, सो इट इज नोन एज कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से दो कस्टमर आपस में जुड़ते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स फॉर विच दे आर नॉट एस्टेब्लिश इन द मार्केट अवेलेबल। मार्केट में बेटे जो गुड्स अवेलेबल नहीं होते वो कस्टमर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ओल्ड बुक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, सेलिंग द ओल्ड बुक, पुरानी बुक किसी के पास है बेटे, वो आपस में उन्हें बेच देते हैं। मैंने OLX का एग्जांपल लिया बेटे, पुरानी चीजें आप OLX पे डाल देते हो। ठीक है, सामने वाला कस्टमर उसे देखता है, उसे प्राइस वगैरह पसंद आए तो वो परचेज भी कर लेता है बेटे। तो इंटरनेट के माध्यम से सेलर भी आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन कर देते हैं बेटे। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है पेपैल का। पेपैल एक इंटरनेशनल बेटे ऐप है जिसके थ्रू आप परचेज और सेल कर सकते हो। अब हम करते क्या है, पेपैल में बेटे हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आया, हमने पेपैल को ट्रांजैक्शन कर दी बेटे, पेपैल को पेमेंट कर दी। अब पेपैल करेगा क्या, उस पेमेंट को होल्ड करके रखेगा जब तक कि हमें वो गुड्स नहीं मिल जाता। हम उसमें अपनी कंसेंट नहीं देते कि आई हैव रिसीव्ड द गुड्स, और जो कोड वो मांगते वो नहीं डाल देते बेटे, जब तक पेपैल आगे मनी ट्रांसफर नहीं करता। तो इससे हमारी सिक्योरिटी भी बनी रहती है और हमारे साथ कोई फ्रॉड के चांसेस भी नहीं रहते। ठीक है, तो ये पेपैल भी बेटे कस्टमर टू कस्टमर का ही एग्जाम्पल
पॉसिबल होता है। देखिए बेटे, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स के हम बेनिफिट देख लेते हैं बेटे। वैसे ये एक जनरल टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। आप खुद अपने माइंड में एक बार लाके देखोगे कि ई कॉमर्स के क्या फायदे हैं, तो आप खुद ही बेटे इसके पॉइंट समझ जाओगे। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है बेटे। सबसे पहले देखिए वर्ल्ड वाइड रीच। भाई आज के समय ई कॉमर्स के जरिए आप बेटे विदेशों में भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये नहीं कि इंडिया के अंदर ही आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। यू कैन इजिली सेल योर प्रोडक्ट इन वर्ल्ड वाइड एनी कंट्री। अब देखिए क्लब फैक्ट्री नाम की एक ऐप है जो चाइनीज ऐप है। चाइना अपना सामान क्लब फैक्ट्री के जरिए यहाँ इंडिया में बेचता है बेटे। इसी तरह इंडिया की फ्लिपकार्ट है, वो भी बाहर अपना सामान बेचता होगा। तो बेटे प्रोड्यूसर को एक नई मार्केट मिल जाती है, उसका कस्टमर का जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है बेटे ई कॉमर्स के जरिए। इसीलिए हमने कहा है वर्ल्ड वाइड रीच कि बेटे वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज में, अलग अलग देशों में हमें अपने प्रोडक्ट को भेजने में ज्यादा परेशानी नहीं होती और कस्टमर का बेस इंक्रीज हो जाता है। सेकंड देखिए शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। बेटे जो मीडिएटर्स होते हैं होलसेलर और रिटेलर, ठीक है, होलसेलर और रिटेलर जो होते हैं बेटे, ठीक है, जो बीच में अपना कमीशन खाते हैं बेटे, ई कॉमर्स या ई बिजनेस के आने से बेटे ये होलसेलर और रिटेलर है, इनमें बहुत कमी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो सीधा अपना प्रोडक्ट बेटे, ठीक है, जो भी ई कॉमर्स की ऐप होती है, ई कॉमर्स की जो कंपनियां होती है बेटे, उस पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है। वहां से कस्टमर सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, वहां से प्रोडक्ट को वो परचेज भी कर लेता है और पेमेंट भी कर देता है बेटे। यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू देयर इज नो नीड फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर की कोई जरूरत ही नहीं है बेटे। सप्लाई चेन छोटी हो जाती है, कमीशन बीच में से हट जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है बेटे वो सस्ता लेस कॉस्ट में प्रोडक्ट पहुंचता है। नेक्स्ट देखिए इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। बेटे ई कॉमर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल। इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से हमें मिल जाती है बेटे, और इंफॉर्मेशन आसानी से मिलने के जरिए ही, ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण करना, बांटना, यानी जगह जगह पर सामान पहुंचाना। तो बेटे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ डिमांड क्रिएट हुई है प्रोडक्ट की, हम इजीली वहां पर प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बिकम वेरी इजी। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बेटे सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। क्विक सॉल्यूशन टू योर डाउट्स बेटे, कंज्यूमर को जितने भी डाउट होते हैं बेटे वो इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट को डालकर देख सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है बेटे। एक दुकानदार, एक सेलर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा जितनी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं बेटे। कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर है बेटे, उसकी रेंज कितनी है, कितना प्राइस है, क्वालिटी कितनी है, कितने ईयर की वारंटी या गारंटी है बेटे, कौन उसका मैन्युफैक्चर है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। यानी आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी संदेह आपको है बेटे, सारे क्लियर हो जाते हैं। हो सकता है आप किसी दुकानदार पे जाओ बेटे और वो आपको इंफॉर्मेशन ना दे, सही इंफॉर्मेशन वो ना दे, बट इंटरनेट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जितने भी डाउट्स होते हैं कस्टमर के, ऑल आर हैज बीन वैनिश्ड। इजी टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट बेटे, मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना बड़ा मुश्किल होता है। हैवी एडवर्टीजमेंट आपको देनी पड़ती है मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बेटे, ठीक है। अलग अलग होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स को बेटे अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, अगर आपको फिजिकली अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो। लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू इजीली अपने प्रोडक्ट को विभिन्न साइट पर लॉन्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रियलमी एक कंपनी है बेटे मोबाइल फोन की, जो अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, पेटीएम पे अलग अलग जगह लॉन्च करती है, जहां से कंज्यूमर इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटे और इजीली प्रोडक्ट को एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू बेटे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना बड़ा इजी हो जाता है, और नए प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर को बेटे, ठीक है, वो सारी ई कॉमर्स साइट पर मिल जाती है। एग्जांपल आपके सामने, आप फ्लिपकार्ट खोलिए, आपको जितने भी सेल फोन है, जितने भी ब्रांड के अलग अलग चीजें हैं बेटे, सारी इंफॉर्मेशन को आपको मिल जाएगी, और नए प्रोडक्ट को बेटे लॉन्च करना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आप इजीली प्रोवाइड कराकर दे देते हो। आगे है लेस पर्सनल कॉस्ट बेटे, ठीक है। ई कॉमर्स में ज्यादातर काम किससे होता है? इंटरनेट और कंप्यूटर से। कंप्यूटर के होते बेटे जो पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैन पावर, पर्सनल का मतलब मैन पावर है बेटे, लेबर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो जो लेबर की रिक्वायरमेंट होते हैं या मैन पावर की रिक्वायरमेंट होते हैं वो बहुत कम पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर काम आपका कंप्यूटर्स के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से होता है। एक पर्सन कंप्यूटर पे बैठ के बेटे 10 लोगों का काम अकेला कर देता है। सो वी रिक्वायर वेरी लेस पर्सनल, लेस नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम बेटे, आपको मार्केट में जाने की टाइम से आप बच जाते हो। आप मार्केट में जाओगे, 4-5 दुकानों पर पता करोगे बेटे, प्राइस को, क्वालिटी को, अलग अलग इंफॉर्मेशन एक्वायर करोगे। इट विल इंकर्ड अ लॉट ऑफ टाइम
टाइम आपको खर्च करना पड़ेगा, बट आप घर पे बैठकर इंटरनेट के माध्यम से, एक स्मार्टफोन के माध्यम से all the information you can attain, all the information you can collect, so in short there will be a saving of time. ठीक है, you can save your time, आप अपना टाइम बचा सकते हो इंटरनेट से ट्रांजैक्शन करते समय, क्योंकि आपको मार्केट में जाने की कॉस्ट और मार्केट में जाने का टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है लेस रिस्क इन पेमेंट। बेटे पेमेंट में बहुत कम रिस्क होता है, आप जितनी पेमेंट उसे करोगे वो आपकी सेफ है। आप प्रोडक्ट को वापस भी कर दोगे बेटे तो आपको पूरी पेमेंट बिना एक भी रुपया काटे आपको पूरी मिल जाती है। ठीक है, तो पेमेंट का रिस्क भी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता बेटे, क्योंकि ये इंटरनेट माध्यम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। आपको कोई बेटे क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं बेटे कई बैंक, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो बेटे, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। कहने का मतलब है कि पेमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, पेमेंट इजीली बी मेड। स्टूडेंट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक और देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल या कंटेम्प्रेरी बिजनेस एंड ई बिजनेस। ये लास्ट टॉपिक है बेटे, मैंने वीडियो के शुरू में ही मेंशन किया था कि इसमें केवल हमें 5.1 करनी है ई बिजनेस, जो आपका 5.2 है बेटे, ठीक है, आउटसोर्स ऑफ बिजनेस या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ये कट चुका है बेटे। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। नेक्स्ट में देखिए डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। सबसे पहले फॉर्मेशन। तो बेटे ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना, उसे का निर्माण, फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं निर्माण करना, तो काफी डिफिकल्ट होता था बेटे, क्योंकि आपको ध्यान हो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको पूरी करनी पड़ती थी बेटे। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब इशू करने पड़ते थे। जबकि जो ई बिजनेस है यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वेरी इजी, बहुत आसानी से हम इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे है फिजिकली प्रेजेंस। बेटे जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें एक क्रिया, एक एक्टिविटीज का होना बड़ा जरूरी है। बिना एक्टिविटीज, बिना प्रॉफिट मोटिव के आप वो बिजनेस चला ही नहीं सकते। ठीक है, सो फिजिकल प्रेजेंस होना बेटे यहाँ पर क्या होता है, नेसेसरी, जरूरी होता है। बिजनेस का फिजिकली शारीरिक वे में प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी हो बेटे, जबकि यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंस जरूरी नहीं बेटे। अब जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है बेटे, ये कोई बिजनेस नहीं करती, ये अलग अलग लोगों से बेटे कांटेक्ट कर लेती है। ठीक है, उनसे कहती है आप हमारी साइट पर प्रोडक्ट डाल दीजिए, कस्टमर वहां से परचेस कर लेंगे और ये बीच में अपना कमीशन लेती है। तो कोई इनका फिजिकली प्रेजेंस जरूरी नहीं है, जबकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसका प्रेजेंस बड़ा जरूरी होता है। अब कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बहुत हाई होती है बेटे, बहुत मोर हाई होती है। ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, जबकि इसकी कॉस्ट काफी लो रहते हैं बेटे, काफी लेस रहती है। डीलिंग टाइम देखिए बहुत ज्यादा होता है, आपको पहले बेटे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सेल वगैरह ये सब काम करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर डीलिंग टाइम बहुत लेस होता है। आप एक ही टाइम में 1 मिनट के अंदर बेटे प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, उसकी पेमेंट कर देते हो और प्रोडक्ट आपके पास आ भी जाता है। सो ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन इंटरनेट, इसीलिए यहाँ बहुत काम लगता है बेटे, सेटल्ड ऑन इंटरनेट इमीडिएटली। ठीक है, उसी समय तुरंत सेटिंग हो जाता है। यहाँ देखिए लेंथ ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस साइकिल क्या मतलब होता है, व्यवसायिक चक्र क्या होता है बेटे। व्यवसायिक चक्र देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, कच्चा माल। रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्शन के बाद बेटे उसकी सेल होती है, सेल भी बेटे उधार या कैश होती है। ठीक है, उधार हुआ तो फर्दर 2 महीने बढ़ जाएंगे बेटे और फिर से वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, इस बिजनेस साइकिल का मतलब होता है, ठीक है, जहां से कैश लगाना हम शुरू करते हैं और उस कैश को अंत में कैश में ही कन्वर्ट हम करते हैं। पहले कैश का आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, फिर बेटे प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन के बाद सेल करोगे, सेल के बाद कैश मिलेगा। ये सारा बेटे बिजनेस साइकिल होता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस साइकिल वेरी लेंथी होता है बेटे, बहुत लंबा होता है। ठीक है, वेरी लेंथी होता है, बिकॉज ऑल एक्टिविटीज आर नीड टू बी डन। सारी एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है। एक्टिविटीज का मतलब बेटे परचेज है, प्रोडक्शन है, ठीक है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सब काम हमें करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जो बिजनेस साइकिल होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, बिकॉज ऑल एक्टिविटीज आर डन साइमल्टेनियसली ऑन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बेटे सारी एक्टिविटीज को हम कर देते हैं, तो इसीलिए जो बिजनेस साइकिल है वो काफी शॉर्ट रहता है बेटे। ग्लोबल रीच देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस की बेटे ग्लोबल रीच काफी कम होती है। ठीक है, तो ग्लोबल रीच क्या होती है, ग्लोबल का मतलब
ग्लोबल मतलब ठीक है वैश्वीकरण बेटे, विश्व यानी विश्व तक हमें एक ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। आपका बिजनेस यहाँ रेवाड़ी में बेटे, आपको रेवाड़ी से बेटे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आपका कोई ई बिजनेस है बेटे तो वेरी इजी मैनर में आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हो। गवर्नमेंट पैट्रोनेज को हिंदी में आप लिख लीजिएगा सहायता बेटे। ट्रेडिशनल बिजनेस को सहायता काफी लेस होती है, ठीक है, काफी लेस होते, बल्कि यहाँ से ये इनकम टैक्स और वसूल करती है बेटे गवर्नमेंट, और जबकि यहाँ पर पैट्रोनेज ज्यादा होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा आईटी सेक्टर जो होता है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, आईटी सेक्टर के यूज के कारण बेटे यहाँ प्रायोरिटी बहुत ज्यादा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ग्रांट प्रोवाइड कराती है ताकि देश का, कंट्री का डिजिटलाइजेशन हो सके, डिजिटल इंडिया हम बना सके। तो ये था बेटे डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। दैट यूनिट हैज बीन डन। नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।